अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर और मेरे साथ को होस्ट मौजूद है रऊफ खालिद। नाजरीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आज के पैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद है माज़ इकबाल, प्रेसिडेंट ऑफ यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं सैयद जैन हैदर नकवी जो कि मीडिया मैनेजर है यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी, और हमारे साथ तीसरे पैनलिस्ट हैं राना अली रजा जो कि डेली नोट न्यूज़पेपर के मैनेजिंग एडिटर हैं। तो माज़ साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप क्या हाल है? और बहुत बहुत मुबारक इस जहाने पोशीदा आजकल हर जगह देखा जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। इनिशिएटिव है और अल्लाह बरकत दे थैंक यू, इसमें। थैंक और यू। अच्छा माज साहब, आप यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की उन सोसाइटीज में आती है कि जो काफी आप कह सकते हैं मशहूर मारूफ सोसाइटीज हैं। तो मतलब आपकी कितनी स्ट्रगल है इस सोसाइटी की प्रेसिडेंटशिप पे आने के लिए? स्ट्रगल का तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली मेरे से पहले बाबर थे इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट, आप जानते होंगे उन्हें। तो उनके बाद फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, और प्रेसिडेंट बनने का मेन मकसद मेरा ये था कि कुछ चीजें थी जो मुझे सही नहीं लगती थी, और मैं समझता था कि उन पर काम ज्यादा होना चाहिए। और बाकी बाबर भी अपने लिहाज से सही था। वो भी चाहता था जो सोसाइटी को सर्व करते हैं उनकी बारी बनती है प्रेसिडेंटशिप की, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ था कि जो चीजें जिन पे फोकस करना चाहिए उन पे फोकस नहीं किया जा रहा। तो उन चीजों को बेहतर करने के लिए मैंने फिर ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करूंगा। बिल्कुल। तो फिर आप तकरीबन 1 साल 1.5 साल से यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। तो आप फिर उन चीज़ों को किस कदर ठीक कर पाए? आया कि आप उन चीज़ों को बेहतर बना पाए जिनके लिए आप प्रेसिडेंट की सीट पे जाना चाहते थे? देखिए, सबसे मेन चीज होती है ना म्यूजिक में, वो होती है लाइव। जब तक म्यूजिक लाइव ना हो तो लाइव मतलब जिंदा होना, जान डालना किसी चीज में, तो आपको लाइव करना जरूरी है। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो डिबेटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक आर्ट लाइव नहीं होगा तब तक उसमें जान नहीं आएगी। तो मेरा मानना ये था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा थे जो यहाँ के सिंगर्स हैं, जो हमारी म्यूजिकल सोसाइटी के सिंगर्स हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। उनको टेक्निकल चीजों का नहीं पता, जैसे स्केल्स क्या होते हैं, टेम्पो क्या है, और गाना किस पिच पे है। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिंगर्स को लाजमन पता होना चाहिए स्टेज पर जाने से पहले। तो मैं फोकस कर रहा होता था कि ये चीजें लोगों को आ जाए। ठीक हो गया। तो सैयद जैन हैदर नकवी साहब, आप भी माज इकबाल के साथ काम करते रहे हैं, मतलब आप मीडिया मैनेजर हैं यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी के। तो ये जो मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे काम करना है, किस कदर मुश्किल काम है? यही कह लें कि जब माज ने सोसाइटी एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन की थी तो हमारी उससे पहले थोड़ी बहुत जान पहचान थी, लेकिन जब इस तरह की पोस्ट सामने आई मीडिया की तो मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी नई नई, और मैं काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक था इसको लेके व्लॉगिंग को, और एक जुनून था एक किस्म का कि एडिटिंग और फिर क्या कहते हैं चीज़ें शूट करना। तो इसने मुझे कहा कि यार आ जाओ तुम ज्वाइन करो, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे इवेंट आते रहे फिर उनको हैंडल करते रहे, एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी चीज़ों का, तो मज़ा आया, मैंने लर्न किया तो इसमें और मज़ा जैन आया। जैन साहब ये चीज बताएं कि जब आप डेफिनेटली आपने शूट करना है, आपने पूरे प्रोग्राम को कवर करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आपको फैसिलिटेट करती थी इक्विपमेंट्स के लिए, लाइक कैमराज, माइक्स वगैरह, ये आप अपने बिहाफ पे लेते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आपको फैसिलिटेट करती थी किसी भी शो को कवर करने के लिए? बजट जो हमें वो देते थे, जाहिर बात है फिर हमको उसको खुद ही यूटिलाइज करना था प्रॉपर उसको मैनेज करके, लेकिन ज्यादातर हमारा हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता था। अपने बंदे बुलाना कभी कभी अपनी जेब से भी देने पड़ जाते थे, लेकिन ये होता था कि हमारा एक कोशिश होता था कि जो इवेंट है वो अच्छा कवर हो। क्योंकि जो बंदा नहीं आ रहा उसने तो जाहिर ही बात है वो जो कवर हुआ है वो वीडियो देख के अंदाजा लगाना है कि वीडियो की हाइप क्या थी, किस तरह का वो हुआ, उसका लेवल क्या था। तो हम ये करते, थोड़ी बहुत सपोर्ट यूनिवर्सिटी से होती थी, बाकी हम करते थे खुद भी। उसके अलावा स्पॉन्सर्स भी लेते थे मांग मांग के, तो उसके साथ भी फिर हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। तो ये है कि खुद से भी जेब से डालने पड़ जाते थे कभी कभी, अगर आपने किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करना होता तो कोई थोड़ी बहुत मार खानी पड़ती थी। तो बिल्कुल, बाकी काफी। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर जाते थे यूनिवर्सिटी। बिल्कुल डिफिकल्ट और टफ जॉब है। तो माज इकबाल, आप ये बताइएगा कि मतलब आप 1 से 1.5 साल हो गया यूओजी म्यूजिकल सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं।
तो आपने कितने इवेंट अपने टेन्योर में करवा चुके हैं जीओजी म्यूजिकल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से? देखिए, इवेंट्स जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि इवेंट्स सबसे कम इसी टेन्योर में हैं। शायद इवेंट्स हम करा नहीं पाए, हमारी कोशिश बहुत थी, लेकिन मेन मकसद इवेंट करवाने का ये होता है जब आपके पास वो कैंडिडेट्स हों, वो प्लेयर्स हों जो कि जब वहां जाएं तो पता चले वाकई कंपटीशन है। ठीक है, अब कंपटीशन ऐसी चीज है कि जिसमें एक से एक बंदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और वो काबिलियत, वो क्वालिटीज हों उसमें कि वाकई बंदों को मजा आए। लेकिन जहां तक मैं समझता था कि बच्चों को अभी बेसिक्स का नहीं पता। जब तक उन्हें बेसिक्स का नहीं पता तो वो आगे फील्ड में नहीं जा सकते, जहां तक मेरा मानना था। मेरा मेन फोकस ये था कि पहले बच्चे सीख जाएं, किसी तरह सीख जाएं ये चीजें, उसके बाद इवेंट्स। क्योंकि मैं सिर्फ इवेंट्स की हद तक इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि मैं चाहता कि हमारी म्यूजिकल सोसाइटी के बच्चे बाहर म्यूजिकल सोसाइटी से कंपटीशन करने जाएं, इंस्टेड वो आपस में ही करें, और उनसे कंपटीशन करने के लिए उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। राना अली रजा साहब, अब बताइएगा कि आप एक न्यूज़पेपर को मैनेज कर रहे हैं और इसके साथ साथ गुजरात में जो हालात हैं कोविड-19 के, वो किस तरह जा रहे हैं? आया कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि मामलात गंभीर हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, गुजरात जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से चंद हॉटस्पॉट एरियाज़ को उन्होंने कवर किया है, और उन एरियाज़ को कवर करने के बायस से जो कोविड-19 के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनमें बतदरीज कमी आ रही है। ठीक है, मतलब चंद दिन पहले अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो वो 1000 लोग थे जो इसका शिकार थे, मतलब 400-500 लोग इससे सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो 1000 लोग थे वो इसके मर्ज का शिकार थे। और फिर जब इमरान खान ने हॉटस्पॉट एरियाज को लॉकडाउन करने के लिए सख्ती से अमल करवाया है कि ताकि जहाँ से ये वायरस फैल रहा है, जहाँ जिन मुकामात पर ये वायरस तेजी से फैल रहा है, उन मुकामात को एक बेहतरीन तरीके से, एक मैनेजमेंट तरीके के साथ उसको कवर किया जाए और वहाँ से जो मरीज हैं उनकी जो तादाद है वो कम की जाए। और उन एरियो में गुजरात तहसील खारियाँ, लाला मूसा और जो पंजाब वगैरह एरिया हैं, इन एरियाज में जो हॉटस्पॉट एरिया हैं उनको लॉकडाउन किया गया है, और बाकायदा वहाँ पर पुलिस की एक नफरी बैठी हुई है जो इन मकामात को डील कर रही, देख रही है। और इंतजामिया भी इस हवाले से अपने बड़ा किरदार अदा कर, लेकिन इंतजामिया भी अपना किरदार अदा कर रही है, पुलिस भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। लेकिन जो हमारी अवाम है ना, उनकी तरफ देखा जाए तो वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये वायरस है कि नहीं है अभी तक। ठीक है, जो लोग यहाँ पर हर बंदा एक फिलासफर है, तजिया निगार बना हुआ है, तो इस हवाले से जो लोग हैं वो अपना किरदार बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा बुरा किरदार अदा कर रहे हैं कि वो अगर एक मेन रोड को बंद किया गया है, ठीक है, चारों साइडों से, तो अगर उन्होंने निकलना है तो वो जो छोटी छोटी गलियां होंगी उन गलियों में से निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं से वो निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो वो ये एक चीज की कमी है कि लोगों में शोर नहीं। लोग अगर इस चीज को एक देखें, अगर जिम्मेदारी के हिसाब से देखे जाए तो वो इसको देखें कि यार ये कोरोना वायरस बहुत मोहलिक बीमारी है जो फैली हुई है, ये हमसे आगे लोगों को ट्रांसफर होगी, तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन ठीक लोग होगा। एहतियात कर रहे हैं। ठीक होगा। राना साहब, आप एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, चूंकि आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट हैं मैथ कम्युनिकेशन के, तो जो जामिया गुजरात में जितनी भी सोसाइटीज हैं, आप उन्हें क्या देखते हैं कि जिन इनिशिएटिव्स के लिए वो बनाई गई हैं, जिन मकासद के लिए वो बनाई गई हैं, आया कि वो उन मकासद को रीच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हैं। ठीक है, जो सोसाइटियाँ बनाई गई हैं वो जारी बात किसी न किसी पर्पज के हवाले से तो बनाई गई है ना। उसमें कई सोसाइटियाँ अपना किरदार अदा कर रही हैं और कई नहीं भी कर रही होंगी, क्योंकि मैं सोसाइटियों के अंदर इतना मतलब कभी उनके रिसर्च नहीं की है ना देखा है। लेकिन जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो कुछ ना कुछ इस हवाले से अपने किरदार अदा कर रहे हैं कि चले जो जो उनका मेन पर्पज है वो उनको अदा कर। जैसे ये सूफी नाइट वाली जो म्यूजिकल सोसाइटी आपने बात की, ये सारे दोस्त हैं बाहर बैठे हैं, तो मैं अगर देखूं, मतलब मैं अगर टू बी ऑनेस्टली मैं अगर किसी सोसाइटी के पास गया हूँ या कि कोई इवेंट अटेंड किया है तो वो म्यूजिकल सोसाइटी है। तो म्यूजिकल सोसाइटी का अच्छी, मैं इनके बारे में राय आपको अच्छी दे सकता हूँ कि ये इनकी एक अच्छी सोसाइटी जो उन्होंने बनाई है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इन्होंने इकदाम किया है बड़ा बेहतरीन है। एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ और ऐसा इकदाम के साथ उन्होंने अपना मामलात हल करवाए वॉइस ऑफ गुजरात में, और लोगों को ऊपर लेके आए हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, उनको टैलेंट दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया है। तो वहाँ पर कैश प्राइज भी थे। ठीक है,
बड़े अच्छे इकदाम थे। लेकिन अगर वही सूफी नाइट की बात की जाए तो सूफी नाइट की तरह मामला और था। आधे घंटे के अंदर सारा प्रोग्राम फिनिश कर दिया गया, 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम होना चाहिए था। और जो गार्ड्स थे वो बाहर से लोगों को अंदर नहीं थे आने दे रहे, उनमें कई तलबा भी थे, ठीक है, जिनके पास कार्ड थे। बड़े इश्यूज क्रिएट हुए। फिर वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो मेन गेट है, जो हॉल का गेट था, उस गेट को तोड़ दिया गया, जो शीशे वाला गेट था, ठीक है। मतलब थोड़ी सी मैनेजमेंट की यहाँ पर अगर कोताहियां हुई हैं, या ये वल्ला आलम की ये बिल्कुल हमारी आपका यूनिवर्सिटी पॉइंट आ गया, यानी कि मिसमैनेजमेंट हो गई, मतलब क्राउड काफी ज्यादा हो थोड़ी सी गया था। मैनेजमेंट। तो जी बिल्कुल। जी, तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। जी रऊफ खालिद। जी माज भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि माज भाई, आप सूफी का लेजेंड किसको मानते हैं, सूफी सिंगिंग का? देखिए, सूफी में सूफियाना कलाम में बहुत लोग हैं। इसमें सबसे पहले नुसरत फतेह अली खान साहब, आपके पास एक ऑप्शन है, आपने एक बस वर्ड में जवाब देना है, काइंडली टाइम शॉर्ट है। और आबदा जी। तो क्लासिक म्यूजिक में? क्लासिकल म्यूजिक मैं सुनता नहीं इतना। मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है क्लासिक में? क्लासिकल हार्डकोर क्लासिकल कोई भी नहीं सुनता हम में से। ठीक है। रैप म्यूजिक में? बोहेमिया। ठीक है। अच्छा माल भाई, आपको फोटो फ्रेम करवाने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप किसकी फोटो फ्रेम को आकर अपने बेडरूम में लगवाएंगे? आपके पास जो ऑप्शन है वो है हरीम शाह या फिर जरताज गुल। कौन गुल? हरीम शाह या फिर जरताज गुल। अब ये ना कहना कि मैं दोनों मैं जानता नहीं दोनों को। जरताज गुल। जरताज गुल मतलब मोस्ट मैरिड आपके बेडरूम में भी चलती रहे साथ साथ। अच्छा माल भाई, आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आप मरी रोड पे बिल्कुल अकेले जा रहे हैं, कुछ लोग आपसे लिफ्ट मांग रहे हैं, आप बस एक को लिफ्ट दे सकते हो, तो आप किसको लिफ्ट देंगे? जो आपके पास ऑप्शन है वो वकार जका या फिर बिलावल भट्टो। वकार जका। वकार जका। आप बिलावल भट्टो को क्यों लिफ्ट नहीं दे रहे? मर्दों को लिफ्ट दी जाती है। ये भी बात ठीक है, सही हो गया। मतलब आपको मर्द नहीं मान रहे, ठीक है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा मान लो आपके पास वीगो 4x4 है, ठीक है, आप बिल्कुल सुनसान रोड पे जा रहे हैं, नुसरत की कवाली चल रही है, सर्दियों का मौसम है, तो आपके जेहन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना कुछ मस्तूरात अपने साथ बिठा ली जाए। तो आपके पास जो 4 सीट है आपके पास है, आप ड्राइविंग सीट पे बजमान है, तो आप किसको बिठाएंगे? जो आपके पास ऑप्शन है वो है फीमेल सिंगर ऑफ पाकिस्तान। आप इनमें कोई? ठीक है, फ्रंट सीट पे तो आबदा जी आ जाएंगी। ठीक। और बैक सीट पे 2 बैठ सकते हैं। पीछे 3? पीछे 3, ठीक है। फिर एक तो होंगी मोमना मुस्तहसन, हदीका कियानी और क्यूबी। ठीक है। माल आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो जैन, आप किसको सूफी में लेजेंड मानते हैं? हम भी खान साहब को मानते हैं, वो ही सबसे मतलब उनसे सब सीखते हैं। हाँ जी, खान साहब टॉप पे। तो आप भी क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं या मास्टर आप क्लासिकल म्यूजिक को? मैं क्लासिकल नहीं सुनता, मैं सेमी क्लासिकल हो जाए कभी कभी, अरिजीत गा रहे तो सुनते हैं, वरना अरिजीत जो गाता है हम वो सुनते हैं। तो मुझे हाँ इस तरह तो रैप किसको मानते हैं? रैप में तो ज्यादा बोहेमिया की नाम है, क्योंकि मैं रैप ज्यादा सुनता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आजकल रिसेंटली यूट्यूब पे एक बंदा है, कराची का वो बंदा है, और बहुत ही कोई मजे की उसने वीडियो शूट की, हेल्थी सा बंदा है, उसने बहुत मजे का रैप लिखा। अब मेरे जेहन में उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन बेहद कमाल का रैप है। उसने एक क्लासिकल सिंगर के साथ कोलैब किया है और बहुत मजे का उसने किया है, और वो मुझे बड़ा पसंद है। उसके अलावा तो बोहेमिया ही सबके जुबान पे, तो हमें भी वही पता नाम। शहजाद भाई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक फोटो को फ्रेम करवाने का मौका मिल रहा, तो आपने वो फोटो फ्रेम करवा के अपने बेडरूम में लगानी है, तो आप किसकी फोटो फ्रेम करवाएंगे? मोमना की या फिर क्यूबी की? मोमिना प्यारी है यार। मोमना? हाँ, क्यूबी से प्यारी है। सही है, साथ में माइंड भी फ्रेश रहे आपका, इसलिए ठीक हो। माइंड भी फ्रेश रहेगा और है भी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे भी आप उसको लाइक भी करते होंगे जी। मेरा नहीं, वो नेशनल क्रश रहा है, पूरे पाकिस्तान का क्रश रहा है, मेरे अकेले का तो नहीं है। हुआ क्या ख्याल है?
ठीक हो गया। आपका भी होगा जरूर, है सेकंड कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, आपका भी है कि नहीं? जी मेरा भी होगा जी, क्यों नहीं, नेशनल है तो फिर चलेगा मेरा। हाँ बिल्कुल, हम भी नेशनल ही हैं। अगर आपके पास भी बाइक है और आप मरी रोड पे जा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान सा रोड है, तो आप भी किसी एक को लिफ्ट दे सकते हो। आप इनमें से किन को लिफ्ट देंगे, किसको, मरीम नवाज को या फिर हरीम शाह को? मरीम नवाज ठीक है। हरीम नवाज को, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा रंग भाई, आपके पास वीगो 4x4 है, नुसरत की कवाली चल रही है, सर्दियों का मौसम है, आप अकेले जा रहे हैं, आपके जहन में यूं ही ख्याल आता है कि यार क्यों ना कुछ मस्तूरात अपने साथ बैठा ले जाएं, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है फीमेल जो है ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, उनमें से आप उठा लें। आपके पास 3 सीट्स हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ज्यादा पॉलिटिशियंस का पता नहीं, लेकिन मैं ना उसको जरूर बैठाऊंगा, वो जो पिंडी बॉय है हमारा, क्या नाम, मुझे पॉलिटिशियन कितना पता नहीं कि वो पिंडी बॉय कौन है हमारा, उनका शेख रशीद साहब, उनको बताऊंगा। चलो बंदा बोर तो नहीं होगा ना, कुछ शुगर मेरा लगा रहेगा उनका। और मैं खुद भी फीमेल फीमेल मैं नहीं जानता पॉलिटिशियन को, मैं नहीं जानता फीमेल पॉलिटिशियन। आप बिल्कुल अकेले जा रहे हैं, क्या फीमेल मैं अकेला ही जा, एक्ट्रेस? फीमेल एक्ट्रेस। अच्छा, अब मेरे मतलब की बात की आपने। अच्छा, इसमें फिर ऐसा करेंगे, हम मायरा खान को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, फ्रंट पे तो मायरा ना, फिर समझा करें ना थोड़ा सा। उसके बाद फिर बैक पे ज़ारा नूर अब्बास आ जाएगी, ठीक है। उनके हस्बैंड से पूछ लेंगे पहले, असद सदीकी से पूछना पड़ेगा, पूछ लेंगे, नहीं मसला। उसके बाद फिर उसके अलावा हम ले लेंगे वो जो आई थी यार लोड वेडिंग में, क्या नाम है उनका, आपको शायद पता हो, नाम भूल गया मैं उनका। लोड वेडिंग में कोई एक आई थी लड़की, मैं भूल गया, बहुत ज्यादा फेमस है वो, नाम जेन से निकल गया। मैं भी शहजाद, हाँ 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 जी, मैं भी, देखिए आप इसके आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। मैं भी शहजाद होगी। उसके अलावा और किसको हम ले सकते हैं, और कोई ऑप्शन देना मुझे, कोई एक और ऑप्शन। आपको गिफ्ट करता हूँ मैं आयजा खान, ठीक है, क्योंकि आप हाँ काफी दान अच्छे करें, हाँ आयजा, हाँ बिल्कुल आयजा खान, दूसर की कवाली है ना, उसका फुल जोर और मजा ले सके। बिल्कुल। ठीक है जैन भाई, आपकी मोहब्बत का कोशिश करते हैं। बताइएगा कि देखें, आपकी जो सोसाइटी है तकरीबन 2 साल होने के करीब है कि उसकी हायरार्की रिवाइज नहीं हुई, क्या वजह देखते हैं? हायरार्की रिवाइज ये तो हो जानी चाहिए थी 1 साल के बाद ही, लेकिन मसला ये आ रहा था, हमने जो इवेंट करवाया था ना, उसके बिल्स अभी तक पेंडिंग है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे बाद जो बंदा है वो पहले बिल्स क्लियर करवाता रहे। मैं चाहता था जो मसले मैंने क्रिएट किए हैं वो मैं खत्म करके अगले बंदे को बोलूं कि यार आ जा। तो उसी में आपके सामने है कि ये जितनी मुसीबतें आ गई हैं, जितनी मुसीबतें आई जा रही हैं, ये उसी वजह से जो टेन्योर है वो बढ़ता चला गया, हालांकि इसे बढ़ना नहीं चाहिए। हालांकि ये मतलब आप कहने का मतलब है तब तक हायरार्की रिवाइज नहीं होती जब तक बिल्स या पिछले एक्सपेंडिचर्स क्लियर ना हो। देखें, अगर करवाना चाहते तो हम उसी वक्त करवा देते, ठीक है, लेकिन अगर मेरे बाद जो प्रेसिडेंट आता उसको ये बिल्स वगैरह क्लियर करवाने पड़ते तो वो साथ मुझे भी बद्दुआएं देता। तो यानी कि सिर्फ आपने इस बेसिस पे हायरार्की रिवाइज नहीं कराई 2 साल, इस पे काफी सारे लोगों को तहफुजात भी थे, कि मतलब मास सीट नहीं छोड़ना चाह रहा प्रेसिडेंटशिप की, मतलब इस तरह के सवालात भी थे, तो आप उनको क्या आंसर करेंगे? ये जैन मेरे साथ है, रऊफ ने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने अव्वल तो कभी प्रेसिडेंट बन के नहीं दिखाया ही नहीं, ना मैंने कोई इन पे हुक्म चलाया कि मेरी बात माननी है, ये खुद गवाह है। मैं इनके साथ वैसे ही होता था जैसे मेंबर है, अगर ये कोई चेयर उठा रहा है तो मैं भी चेयर उठा रहा हूँ, अगर ये कोई काम कर रहे तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ, यानी कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मैंने कभी नहीं मांगा किसी। बिल्कुल ठीक है। तो प्रेसिडेंटशिप तो आई नहीं, हम टीम थे। बिल्कुल गुड। तो मां साहब ये बताएं कि आप पाकिस्तान में किसी भी आर्टिस्ट का क्या स्कोप देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं, कि मतलब आया कि वो एक अरूज पे जा सकता है, क्या मामला देखते हैं? नहीं, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट जितनी मेहनत खुद कर सकता है, देखिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, अगर आप म्यूजिक की बात करें ठीक है, या थिएटर्स की बात करें, तो कुछ होते हैं चैनल्स जो अब आके पाकिस्तान में आने, जैसे बज म्यूजिक आ गया है, ठीक है, और नेस्कैफे बेसमेंट आजकल कर रहा है यंग टैलेंट को प्रमोट, उसके अलावा बिग फुट नोट्स हैं और रूम फाइल्स भी हैं। ये अब कुछ नए नए लोग हैं जो अब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी स्ट्रगल करते करते ना, इन्हें तकरीबन 5-6 साल चाहिए, ठीक है, अभी ये बूस्ट नहीं कर पाए। जैसे कि आप इंडिया में देखो तो टी सीरीज वगैरह हैं जो
एक बार आप सिलेक्ट हो गए टी सीरीज में तो आप फिर एक सुपरस्टार ही कहलाते हैं। तो यहाँ वो कमी है, और कुछ जनरल जिया साहब की मेहरबानियां थी यहाँ पर, जिन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए थे कि आर्टिस्ट को रोला जाए। बिल्कुल तो उस दिन के बाद यहाँ आर्टिस्ट थोड़ा सा रहा। ठीक होगा। तो राना साहब बताइएगा कि आप कंसिस्टेंटली ये जो कोविड-19 की लीड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो कोरोना है, इसकी जो पेशेंट्स की तादाद है वो कम होती जाएगी दिन ब दिन, कि अभी तक ये बढ़ोतरी की तरफ ही जा रहा है? जी मीर साहब, ऐसे ही है। ये तो जो सवाल आपने किए ये ऐसे ही है, मतलब अगर ये दोनों तरफ से है, अगर हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बेहतरीन हो, SOPs बेहतरीन हो, और उसके बरक्स अगर जो अवाम है, जो हमारे मुल्क के शहरी हैं, अगर उनका किरदार देखा जाए, तो अगर उनको देखा जाए, वो हमारे साथ चलें, वो इस चीज़ को फॉलो करें, तो फिर ही कुछ इस पर अमल दरामद हो सकता है। फिर ये जो इसकी कमी है, ये जो वायरस है, इसमें कमी आ सकती है। अभी तो फिलहाल यही है कि जो हमारी अवाम है, जो हमारे शहरी हैं मुल्क के, वो इस चीज़ पर जनाब बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। SOP जैसे उन्होंने अपने बनाए हुए हैं वो कारोबार के लिए, ठीक है, तो हुकूमत ने अपनी फर्जी की कार्रवाइयाँ पूरी की हैं, पॉलिसियाँ बना दी हैं और आगे जनाब चल दी हैं, लेकिन आगे जो हमारी अवाम है ना, अवाम का रद्द-ए-अमल उस हिसाब से नहीं है। यही एक चंद दिन पहले एक बात हो रही थी दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेल्जियम में जो ट्रांसपोर्ट है वो जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ तब से ओपन है, बंद नहीं हुई। लेकिन अगर एक ट्रेन चल रही है तो उस पूरी ट्रेन के अंदर 3 से 4 लोग हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग शऊर वाले हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, उनमें शऊर है कि यार ये जो चीज़ें हैं, अगर हम ट्रैवल नहीं करेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा। ये तो नबी पाक का भी फरमान है कि अगर किसी जगह पर वबा फूट जाए तो आप उसी जगह पर ठहरे रहो जहाँ पर आप पहले, ताकि वो वबा ट्रैवल ना कर सके, आगे ना जा सके। जब तक हम ट्रैवल करते रहेंगे, इस तरह एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, वायरस तो फैलेगा, और जब तक ये वायरस फैलेगा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, जब तक अवाम उनका साथ नहीं देगी। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान हामिद मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।